हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। आज राज्य आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर में एक एनटीटी की भर्तियां निकल चुकी हैं। उनका आवेदन 18/7/2024 से स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्पेशल फॉर फीमेल्स के लिए जिन्होंने ईसीसी का डिप्लोमा या एनटीटी का रखा, उनके लिए बहुत सुनहरी अवसर है। बिना बीएसटीसी और बिना बीएड के आपको जॉब लगने का मौका मिल रहा है। मैं दीपक कुमार आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों की कैसी इंक्वायरी आ रही थी, सर ये एनटीटी की जो भर्ती है राजस्थान के अंदर में कब आ रही है, कब ज्वाइन किया जाएगा, हरियाणा के अंदर में कब आ रही है, केवीएस के अंदर में कब आ रही है, कौन सा डिप्लोमा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, 1 साल का वैलिड रहेगा, 2 साल का वैलिड रहेगा, किस इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए, कौन से है नहीं करना चाहिए, वो मान्यता प्राप्त कहाँ से होना चाहिए, आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं इस वीडियो के अंदर में देने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। भारतीय हरियाणा के राजस्थान के अंदर में बाल वाटिका टीचर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इसके अंदर में टीचर के लिए एलिजिबिलिटी और सारा क्राइटेरिया जो भी रहता है, किस जो कौन सा डिप्लोमा चलेगा, उसकी हम यहाँ बात डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आप देखा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 18/7/2024 इसकी आवेदन डेट स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है जी, आप बिल्कुल मौका चूक मत जाना अगर आपने ईसीसी और एनटीटी का डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है जी, फिर देखो चयन प्रक्रिया इनकी क्या रहती है। चयन अगर आपको पहले फॉर्म सबमिट करते हो, फिर आपका एग्जाम का होगा, आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी मेरिट बनेगी। इसके बेस पे आपका इसका चयन किया जाएगा और आप इसको मैं अपनी जॉब प्राप्त कर सकती हो। एज क्राइटेरिया जो है वो 21 से लेकर 40 साल वर्ष तक अगर आपकी एज है बीच में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर बात आती है, देखो ये कौन सा डिप्लोमा चलेगा। ईसीसी डिप्लोमा है, एनटीटी डिप्लोमा है अगर आपने कर रखा है। अगर ईसीसी का डिप्लोमा क्या है, अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा जो होता है वो ईसीसी का होता है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का। ठीक है जी, अगर एनटीटी का डिप्लोमा आपने कर रखा है ये 2 साल का होता है। ठीक है जी, ये अपने पास कितने साल का होता है, 2 साल का। अगर आपने ईसीसी का डिप्लोमा 1 साल का कर रखा है, ठीक है जी, वो यहाँ अपना मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, तो आपका वैलिड हो रहने वाला है, तो आपको एनटीटी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने एनटीटी कर रखा है, 2 साल का कोर्स कर रखा है, फिर भी आपको ईसीसी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने एनटीटी कर रखा है, एक कैंडिडेट है जो इसने ईसीसी कर रखा है, दूसरे कैंडिडेट ने एनटीटी कर रखा है, एनटीटी 2 साल का है। हाँ, ये बात क्या है कि एनटीटी अगर बच्चे ने 2 साल का कर रखा है, उसको प्रेफरेंस पक्का रहने वाली है, उसको अपने पास आपसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये अपने पास बात है। फिर बात करते हैं, यहाँ अपने पास विदाउट बीएसटीसी, विदाउट अपने बिना बीएड के, बिना बीएसटीसी के आपको टीचर लगने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी, यह मेन बात आती है कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा, कौन सा डिप्लोमा मान्य होगा। यहाँ देखिए बात क्या है, बहुत सारे जो बच्चे हैं अपने पास मोस्टली कंफ्यूजिंग में रहते हैं कि हमारा डिप्लोमा वैलिड होगा नहीं होगा, और कौन सा वैलिड होना चाहिए, किस इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ अपने पास एक डिपार्टमेंट है एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये जो डिपार्टमेंट है ये ना पहले एनटीटी करवाता था, 2011 से पहले करवाता था, बीएड भी करवाता है, जेबीटी भी करवाता है। ठीक है, जो भी एजुकेशन का जो टीचर का लेने का जो काम है, टीचिंग का जो डिपार्टमेंट है, वो कौन सा था, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होता था। पर इसने क्या कर दिया, 2011 के अंदर में जो एनटीटी है वो इस कोर्स को वहां से निकाल दिया। अब वो बीएड कराता है, जेबीटी कराता है, और जो एजुकेशन से रिलेटेड जो सारे काम होते हैं वो करता है। बट इसने एनटीटी को अपने यहाँ से मान्यता खत्म कर दी 2011 में। ठीक है जी, अब एनसीटी नहीं करवाता है। ठीक है जी, मेरी बात अब बच्चों को मेन कंफ्यूजिंग जो दूर हो चुकी है कि 2011 से पहले अगर आपने कोर्स कर रखा है एनसीटी का, वो तो देखो वैलिड होगा। ठीक है जी, अगर आपने 2011 के बाद है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है अब ये एनटीटी नहीं करवाता है, ना ही ईसीसी का डिप्लोमा
करवाता है। ठीक है जी। तो पहले पहले फिर बात आती है, अगर आपने किसी डिप्लोमा एनसीटीई मतलब कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अगर कोई इंस्टीट्यूट है, अगर वो अपने पास एमएससी रजिस्टर्ड भी है, आईएसओ सर्टिफाइड भी है, ठीक है जी, और एनसीटी अप्रूव्ड भी है, तो आपका जो डिप्लोमा है वो 100% क्या है, लागू होने वाला है, वो आपका 100% चलने वाला है। ठीक है जी। आपको कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं रहती है कि अगर डिप्लोमा आपने 1 साल का इग्नू से कर रखा है या एनआईओएस से कर रखा है, ठीक है जी, आपका वो भी चलने वाला है। आपको किसी प्रकार की डरने की कोई बात नहीं है। उसने वहां से कर रखा, मैंने यहाँ से कर रखा, मेरा चलेगा या उसका नहीं चलेगा, आपका सभी का चलेगा। ठीक है जी। फिर बात आ गई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा जारी है, ठीक है जी, वो आपका डिप्लोमा चलने वाला है। ठीक है जी। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या अपने पास एंटिटी का कोर्स है या इसी कोर्स है, अगर आपने नहीं कर रखा है, अगर करना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपने कर रखा है तो वेल एंड गुड है। देखो ये जो मौके हैं ये दोबारा मौके नहीं आएंगे। देखो हरियाणा के अंदर में भी वैकेंसी अभी बस कुछ गिनती के दिन ही रह रहे हैं, कभी अनाउंसमेंट हो सकती है। पर राजस्थान के अंदर में भर्ती निकल गई है, पंजाब के अंदर भर्ती, ठीक है जी, वो भी निकल गई है। ठीक है जी। इधर बात करें क्या कहते हैं, डीएससीबी के अंदर में निकली थी, चंडीगढ़ के अंदर निकली थी, अब अपने पास केवीएस के अंदर में वो भी आने वाली है। तो जिन बच्चों ने भी अगर एनटीटी अगर किन्हीं बच्चों ने एनटीटी का डिप्लोमा किया है या ईसीसी का डिप्लोमा किया है, ठीक है जी, वो बच्चे जो 100% अब टीचर बनने वाले हैं। तो आप अगर आपने कोर्स नहीं किया है तो इस कोर्स को टाइम से पहले कर लें। ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे और जहाँ भी अपने पास जरूरत पड़ती है आपके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर 98 134 42 440 98 134 42 440 या दूसरा नंबर क्या है 9253387339 9253387339 पर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग भी कर सकते हैं। किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपको कुछ भी कोर्स करना है, देखो हरियाणा के अंदर में योगा की भर्ती 25,000 आ रही है, फायर ब्रिगेड के अंदर में वैकेंसी आ रही है, ठीक है, योगा की वैकेंसी आ गई, एनटीटी वैकेंसी आने वाली है। हरियाणा के अंदर में भी चुनाव खत्म हुए हैं, तो अगले जो चुनाव है वो नवंबर के अंदर में होने हैं। इससे पहले लॉट्स ऑफ वैकेंसी आ रही है। ठीक है जी। आप सिर्फ तैयारी कीजिए और अपनी जॉब को, जो अपना जो 2024 का वर्ष है, इसको अपना जॉब मानिए और अब थोड़ी सी तैयारी कीजिए। हाँ, एक बात और, आपको इनके लिए जो तैयारी करनी है, एग्जाम भी होगा। ठीक है जी। एग्जाम के अंदर में वही बात है, कुछ नहीं, ज्यादा कोई खास नहीं है। थोड़ी सी आज भी अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो तो आप इसको इजिली कर लेते हो। देखो साइकोलॉजी आएगी, ठीक है जी, हल्का सा उनका मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, हिंदी आ गया, ठीक है, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन जीके के आगे, ठीक है, छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है जी। आप क्या बच्चे कैसे पढ़ाते हो, क्या आपका तरीका है, ठीक है जी, ये अपने पास छोटा बोता एग्जाम लिया जाएगा, तो इसके क्लियर करके आपकी मेरिट बन जाती है और आप सिलेक्टेड हो जाते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए। फ्यूचर के अंदर में आपको लेटेस्ट ऐसी वैकेंसी जो भी निकलती है गवर्नमेंट की, तो आपको लेके आते रहेंगे। ठीक है जी। अब फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू।